हदीस नंबर 102। उबई बिन क अबा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मूसा अलैहिस्सलाम एक दिन बनी इज़राइल को समझाने के लिए खड़े हुए तो उनसे पूछा गया कि लोगों में सबसे बड़ा आलिम कौन है। उन्होंने कहा, मैं हूं। अल्लाह ने उन पर नाराजगी जताई क्योंकि उन्होंने इल्म को अल्लाह के हवाले न किया। फिर अल्लाह ने उन पर वही भेजी कि मेरे बंदों में एक बंदा जहां दो दरिया मिलते हैं ऐसा है जो तुझसे ज्यादा इल्म रखता है। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ अल्लाह, मेरी उनसे कैसे मुलाकात होगी। हुक्म हुआ कि एक मछली को थैले में रखो, जहां वह गुम हो जाए वही उसका ठिकाना है। फिर मूसा अलैहिस्सलाम रवाना हुए और उनका नौकर यूशा बिन नून भी साथ था। उन दोनों ने एक मछली को थैले में रख लिया। जब एक पत्थर के पास पहुंचे तो दोनों अपने सर उस पर रखकर सो गए। इस दौरान मछली थैले से निकलकर दरिया में चली गई, जिससे मूसा अलैहिस्सलाम और उनके नौकर को अचंभा हुआ। फिर दोनों बाकी रात और एक दिन चलते रहे। सुबह को मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने नौकर से कहा कि नाश्ता लाओ, हम तो इस सफर से थक गए हैं। मूसा अलैहिस्सलाम जब तक उस जगह से आगे नहीं निकल गए जिसका उन्हें हुक्म दिया गया था, उस वक्त तक उन्होंने कुछ थकावट महसूस न की। उस वक्त उनके नौकर ने कहा, क्या आपने देखा कि जब हम पत्थर के पास बैठे थे तो मछली निकल भागी थी और मैं उसका जिक्र करना भूल गया। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, हम तो इसी की तलाश में थे। आखिर वह दोनों खोज लगाते हुए अपने पैरों के निशानों पर वापस लौटे। जब उस पत्थर के पास पहुंचे तो देखा कि एक आदमी कपड़ा लपेटे हुए या अपने कपड़ों में लिपटा हुआ है। मूसा अलैहिस्सलाम ने उसे सलाम किया। खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा कि तेरे मुल्क में सलाम कहां से आया। मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि मैं यहां का रहने वाला नहीं हूं, बल्कि मैं मूसा हूं। खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा, क्या बनी इस्राएल के मूसा हो? उन्होंने कहा, हां। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, क्या मैं इस उम्मीद पर तुम्हारे साथ हो जाऊं कि जो कुछ हिदायत की तुम्हें तालीम दी गई है वह मुझे भी सिखा दोगे? मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, तुम मेरे साथ रहकर सब्र नहीं कर सकोगे। मूसा, बात दरअसल ये है कि अल्लाह ताला ने एक किस्म का इल्म मुझे दिया है जो तुम्हारे पास नहीं है, और आपको एक किस्म का इल्म दिया जो मेरे पास नहीं है। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, इंशा अल्लाह तुम मुझे सब्र करने वाला पाओगे और मैं किसी काम में आपकी नाफरमानी नहीं करूंगा। फिर वह दोनों समंदर के किनारे चले। उनके पास कोई कश्ती न थी। इतने में एक कश्ती गुजरी। उन्होंने कश्ती वाले से कहा कि हमें सवार कर लो। खिज़र अलैहिस्सलाम पहचान लिए गए, इसीलिए कश्ती वाले ने बगैर किराया लिए बिठा लिया। इतने में एक चिड़िया आई और कश्ती के किनारे बैठ गई। उसने समंदर में एक दो चोंच मारी। खिज़र अलैहिस्सलाम कहने लगे, ऐ मूसा, मेरे और तुम्हारे इल्म ने अल्लाह के इल्म से सिर्फ चिड़िया की चोंच की मिकदार हिस्सा लिया है। फिर खिज़र अलैहिस्सलाम ने कश्ती के तख्तों में से एक तख्ता उखाड़ डाला। मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे, इन लोगों ने तो हमें बगैर किराए के सवार किया और आपने यह काम किया कि इनकी कश्ती में छेद कर डाला ताकि कश्ती वालों को डूबा दो। खिज़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या मैंने न कहा था कि तुम मेरे साथ रहकर सब्र नहीं कर सकोगे? मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, मेरी भूल चूक पर पकड़ करके मेरे कामों में मुझ पर तंगी न करो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मूसा अलैहिस्सलाम का पहला एतराज भूल की वजह से था। फिर दोनों कश्ती से उतरकर चले। एक लड़का मिला जो दूसरे लड़कों के साथ खेल रहा था। खिज़र अलैहिस्सलाम ने उसका सर पकड़कर अलग कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, आपने एक मासूम जान को नाहक कत्ल कर दिया। खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा, मैंने आपसे नहीं कहा था कि आपसे मेरे साथ सब्र नहीं हो सकेगा। इब्ने उयैना कहते हैं कि पहले जवाब के मुकाबिल इसमें ज्यादा ताकीद थी। फिर दोनों चलते चलते एक गांव के पास पहुंचे। वहां के रहने वालों से उन्होंने खाना मांगा। गांव वालों ने उनकी मेहमानी करने से साफ इनकार कर दिया। इसी दौरान दोनों ने एक दीवार देखी जो गिरने के करीब थी। खिज़र अलैहिस्सलाम ने उसे अपने हाथ से सहारा देकर सीधा कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, अगर तुम चाहते तो इस पर मजदूरी ले लेते। खिज़र अलैहिस्सलाम बोले, बस यहां से हमारे तुम्हारे बीच जुदाई का वक्त आ पहुंचा है। रसूलुल्लाह
صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام پر رحم فرمائے۔ ہم چاہتے تھے کہ کاش موسیٰ علیہ السلام صبر کرتے تو ان کے مزید حالات بھی ہم سے بیان کیے جاتے۔